हाँ, chapter 5 revision fraud and responsibility of auditor in this regard, essay 240 auditor's responsibility relating to the fraud in an audit of financial statements. It is an intentional act, one or more individuals among management, TCWG, employees, third parties, involving the use of deception to obtain unjust or illegal advantage. So fraud is a broader concept. Auditor is concerned with only and only material which are related to financial statements. तो सबसे पहले फ्रॉड दो तरीके से हो सकता है, फ्रॉड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स. हाँ, ऑडिटर में सस्पेक्ट कर सकता है, ढूंढ भी सकता है, बट लीगली डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड, इंटेंशन है, फ्रॉड नहीं है, एरर. तो फ्रॉड कोई भी क्यों करता है? पहला रीजन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉड. पूरा बोलते जाओ सेंटेंस. सेकेंड, अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ फ्रॉड. थर्ड, individual may be able to rationalize the commitment of fraud. And fourth, honest individuals can commit a fraud with a sufficient pressure on him. जब प्रेशर लगा तो इंसेंटिव मिला या प्रेशर मिला, तुमको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर मार्केट का भाव बढ़ाने का है तो तुम कर सकेंगे. परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, तुमको मौके पे चौका मारना दिख रहा, फ्रॉड कर सकते, कर ले. रैशनलाइजिंग कमिटिंग अ फ्रॉड मतलब तुम फ्रॉड करते हो और उसको जस्टिफाई भी करते हो कि ये तो सही किया, मैंने गलत तो कुछ किया है नहीं. जैसे इंडियन पीपल कि टैक्स को इवेड करते हैं और बोलते कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है जो हम उनको टैक्स पे करना, ऐसा बोल के उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करती है. ऑनेस्ट इंडिविजुअल भी प्रेशर में फ्रॉड कर सकता है. एग्जाम्पल में अपन ने देखा था यूटीआई स्कैम्स ऑफ 1992 के अंदर, वो बहुत ऑनेस्ट रहता है पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट देते, ऐसा करते वैसा करते, बहुत जगह से प्रेशर लाते फोन लगा लगा के, तो फिर वो कर लेता है कमिट. नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. किस तरीके से मैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता हूं, क्या करने से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, ये वाला मैं. हाँ, तो इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. एग्जाम्पल, एक मिनट में तुम ये पढ़ते जाना, एग्जाम्पल मैं देते जाऊंगा. तो बायजूस ने कैश सिस्टम लाके 5th to 10th स्टैंडर्ड का एक साथ ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, पर एक्चुअली मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ 20% अब लेना था, हर साल उसको डिवाइड करना था. तो ये हो गया. सेकेंड, मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन. तुम जानबूझ के कभी चीज छुपा रहे हो या दूसरे में ये कर रहे हो, पेनल्टी जरिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डाले. रिसेप्शनिस्ट को तुमने मस्त डायमंड रिंग दिया है, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में अलग ही वेलफेयर चालू है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है, मीटिंग के लिए फॉरेन में घूमने जा रहे बीवी के साथ, ऐसा कौन सा मीटिंग चल रहा. नेक्स्ट, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग. क्यों करते हैं ये चीज, ये किस तरीके से करते हैं? फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग, एक एरो दिया है, इधर तक जाता है, वो किस तरीके से करेंगे अपन? परचेज सेल को कम ज्यादा या इन्वेंट्री को कम ज्यादा करके. दूसरा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करके. या थर्ड, कैपिटल को रेवेन्यू को के कैपिटल. ये तरीकों से अपन ये सब करेंगे, बट ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, ग्रेट इंटेलिजेंस लगता है क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, मेथोडिकल. पर क्यों करते ये फ्रॉड करते क्यों है? व्हाई? अवॉइड इनकम टैक्स, डिक्लेयर द डिविडेंड व्हेन सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल, withhold the dividend though sufficient profits are available, and fourth, higher managerial remunerations. तो इसके लिए अपन ये फ्रॉड करते हैं. हाँ, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल. मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करके किस तरीके से फ्रॉड कर सकती है? पहला, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री. 31 मार्च के पहले सेल बताए, 5 अप्रैल के पहले सेल्स रिटर्न. सेकेंड,
इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशन. रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2 जगह के जगह 4% बोले, 4 के जगह 2 बोले, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैनेजमेंट का अजम्पशन है, कुछ भी कर सकते. नेक्स्ट थर्ड, ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग. जानबूझ के एखादा ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, पहले बुक करूंगा या उसको डिले करने की कोशिश करूंगा. तो ऐसा पॉसिबल है. कब करते हैं ऐसा कि फ्यूचर प्रॉफिट अभी रिकॉर्ड कर लिए, फ्यूचर लॉस मैंने पता है तो भी रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिट किया, एखादा ट्रांजैक्शन मैंने जानबूझ के रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो ये हो सकता है. फोर्थ, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स. R&D का खर्चा नहीं बता रहे, M&A का ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज नहीं करे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बताए. हाँ, नेक्स्ट, एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन दैट आर स्ट्रक्चर्ड टू मिसरिप्रेजेंट. जानबूझ के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करना. ट्रांसफर प्राइसिंग याद है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे, ऐसे अलग अलग कंट्री से जाके बाइंग सेलिंग, तो फिर समझने में मुश्किल जाएगी एग्जैक्टली क्या है. तो 100 डेबिट 150 क्रेडिट ढूंढते बैठो, किसका क्या डेबिट है किसका क्या क्रेडिट है. नेक्स्ट, ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स और टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. डोमिनोज को एग्जांपल दिया था, हम तुम्हारा लॉस रिकवर करके देंगे, हम स्कीम्स देंगे, पर बाद में बोले कि कॉस्ट का लॉस, तुम्हारे वैल्यू का लॉस नहीं. ऐसा कोई भी कमिट क्यों करता है फ्रॉड? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या प्रेशर होता है, अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसकी वजह से वो कर देता है फ्रॉड. डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक गोल है, या फिर नेम गेम, तुम प्रेशर में लाके करा रहे हो, तो ये चीजों में फ्रॉड हो सकता है. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, वो थेफ्ट हो सकते हैं. एक तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करते हैं, मैंने बैंक का एक एग्जांपल दिया था, राउंडिंग ऑफ एरर करके छोटा छोटा अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में जाता है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. और अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो अपने को डिफिकल्ट हो जाता है ढूंढना, क्योंकि मैनेजमेंट खुद है. एम्बेजलमेंट ऑफ रिसिट, तो मिस अप्रोप्रिएशन कैसा करते हैं, मतलब चोरी होती कैसी है, चोरी कैसे हो सकती है. कीपिंग द रिसीट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट बता दिए, एक्चुअल में पैसे हैं. यस. फिर एम्बेजलमेंट, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग द इन्वेंट्री, डीमार्ट में से छोटी छोटी चिंदी चोरे के, स्क्रैप का रीसेल, तुम रद्दी घर की बेच दिए, हमारे हॉस्टल की तुट्टियां बेच दिए. स्टीलिंग टेक्निकल डेटा टू कॉम्पिटिटर्स, कंपनी का डेटा किसी और को बेच देना, तो इसके थ्रू भी तुम चोरी कर सकते हो. फेक पेमेंट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो है ही नहीं उसका पेमेंट बता दिए. पेमेंट टू द फिक्टिशियस वेंडर्स, जो है ही नहीं, याद आ रहा क्या, किकबैक. हाँ, पेमेंट टू फिक्टिशियस एम्प्लॉइज है. हाँ, सत्यम कंप्यूटर्स भी आता, ब्लू सॉरी एक कॉलेज आता कि तो भाई जहां पे पेमेंट बताते पर रियल में है क्या. किकबैक्स जितना है उससे ज्यादा, 4,500 की कुर्सी 5,000 में बताने का, और पेमेंट कितना करना कंपनी की तरफ से 5,000, फिर वो क्या करेगा 500 लाके दे देगा. क्यों देगा भाई, वो बोलेगा कि तेरे पास बहुत ऑप्शन है, तुम मेरे से परचेस कर, और मैं तेरे को ये जुगाड़ बिठा के देता. किकबैक्स. एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, कंपनी के एसेट्स लोन बोल के दे रहे. इसका एग्जांपल मैंने कल दिया था, अश्नीर ग्रोवर, क्या किया उन्होंने, कंपनी का फ्लैट फैमिली को यूज करने के लिए दिया. खाना मीटिंग बोल के फॉरेन जा रहा है, बीवी को लेके जा रहा है, अग्गऊ. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, अभी गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन रोकने के लिए अपन ने क्या करना चाहिए, पहले 2 चीजें, फिजिकल इन्वेंट्री चेक करो और रिकॉर्ड्स बनाओ, और 2 चीजें और क्या करो, कौन एंट्री कर सकता उसके रूल से बनाओ, एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहर जाते समय भी चेक करो. तो ऐसे 4 चीजें करो तो ऑटोमेटिकली गलतियां कम हो गई. ऑडिटर कैसे डिटेक्ट कर सकता है, फिजिकली रिकॉर्ड चेक करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करके, एंड रेशियो एनालिसिस करके, परचेस कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, नॉर्मल लॉस कितना, वो वैसा करके. डिफॉल्केशन ऑफ कैश, कैश में डिफॉल्केशन कैसे करते, कैश में लफड़े कैसे कर सकते, इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट. हाँ, फेक वेंडर, हाँ तो तुम ऐसा कोई कस्टमर है ही नहीं उसको बता रहे स्पाइडरमैन तुम्हारे भाषा में. अगेंस्ट इन्फ्लेटेड पेमेंट टू द वाउचर्स, किकबैक्स,
डमी वर्कर, एम्प्लॉय है ही नहीं, कॉलेजेस, तो ये सब में होते रहता है। सब सप्रेसिंग द कैश रिसीट, एक तो खर्चे ज्यादा बताओ या फिर रिसीट्स कम बताओ। रिसीट कम बताने में पहला क्या है, टीमिंग एंड लैडिंग। टीमिंग एंड लैडिंग में क्या होता है, इसकी टोपी उसकी सर, आज पैसे आए तो कल बताओ, कल के परसों, परसों के नरसों, ऐसे चलाते जाओ, तो वो टीमिंग एंड लैडिंग। दूसरा अनऑथराइज और फिक्टिशियस रिबेट एंड अलाउंसेस, मतलब वेरी गुड। तो कस्टमर को ग्रॉस रिसिप्ट पे बिल मारो, पर डिस्काउंट मार के वो डिस्काउंट का अमाउंट खुद रख लो। इस स्कोर पे मैंने बोला था, कोरल अगर ऐसा डेबिट कार्ड है तो बाय वन गेट वन रहता, तो खुद के डेबिट कार्ड से परचेस करके रख दो, कस्टमर आया कि उसको एक एक करके भेज देने का। नेक्स्ट, कस्टमर से कैश ले लिया और उसको बैड डेट बोल के बता देने का। नहीं तो कैश सेल अकाउंट ही नहीं करना। रेलवे की पार्किंग का रिसीट, उसको ना रिसीट नहीं होना, पैसे रख। नेक्स्ट, मिसलेनियस रिसीट, स्क्रैप सेल वगैरह, राइटिंग द असेट वैल्यू इन एंटर, मतलब 100% डिप्रिसिएट करना, बुक्स में असेट दिखती ही नहीं, फिर असेट को बेच देने का। ये क्या है, ये अभी जो पढ़े वो क्या था, डिफॉल्केशन इन कैश। कैश को किस तरीके से अपन चोरी कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो खर्चों को बढ़ा के और इनकम को कम करके। हाँ, फिर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज ड्यूटी ऑफ अ ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटी है क्या, हाँ, एज पर ऐसे 240 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एंड उसके रिलेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, ये सब लगाना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट दोनों भी काम करेगा, फ्रॉड का प्रिवेंशन और फ्रॉड का डेटरेंस। फ्रॉड का प्रिवेंशन मतलब परसुएड, उनको करने से रोकना, एंड डेटरेंस कर्व बना के रखो कि मे रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रॉड टू टेक प्लेस और बिकॉज लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्शन एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट हो सकती है, उनको डरा के रखो। दुबई का एग्जांपल दिया था, 2 उंगलियां काट देते हैं लोग, तो ठीक है, तो लोग डरते हैं चोरी करने से। एज पर ऐसे 200 अपने इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से अपन कभी भी फ्रॉड ढूंढ नहीं सकते हैं, अपने पास वैसे पावर्स भी नहीं। रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इज हायर देन दैट ऑफ एरर। एरर तो एक बार का मिल जाएगा, फ्रॉड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा फ्रॉड, एरर क्यों मिलेगा, इंटेंशनल और सोफिस्टिकेटेड होता है, तो इसकी वजह से नहीं मिलता। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, फॉर्जरी इन्वॉल्व है, वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डेलिबरेटरी गलत रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, तो ऐसा कुछ। कब और डिफिकल्ट होगा फ्रॉड ढूंढना, कोल्यूजन के करके। एग्जाम्पल क्या दिया था कल, सब स्टूडेंट्स मिलके एक साथ अगर मुझे बोल दिए कि सर कल कॉलेज में काम है, तो मैं तो क्या करूंगा, बिलीव करूंगा, कोल्यूजन। एक भी अगर तुम्हारे अंदर का बच्चा अगर टूट गया, फिर मजा आता। हाँ, तो कोल्यूजन। ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन, किस चीज के ऊपर ऑडिटर की डिपेंड होती है कि वो कितना स्किलफुली, जिसने चोरी की है फ्रॉड किया वो कितना स्किलफुल है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। साल में एक आध बार किया तो फ्रॉड नहीं मिलेगा, बार बार करेगा तो। कोल्यूजन, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है, बहुत लोग इन्वॉल्व है तो नहीं मिलेगा, कम है तो। रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स, कितना प्रपोर्शन है, दूध में पानी, थोड़ा सा मिला है तो नहीं समझता, पानी में दूध मिला है तो समझ जाता। सीनियरिटी, ऐसे का दिया था चंदा कोच्चर, अगर हेड ही इन्वॉल्व है तो नहीं मिलता, अगर बाकी लोग है तो मिल जाता। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसमें है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्योंकि उसमें तो पूरा सब्जेक्टिविटी है। तो अपन ने क्या पढ़े कि कौन से केसेस में ऑडिटर को मिलने को मुश्किल होगा। मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉड में मिलना मुश्किल क्यों है, क्योंकि उसमें फोर्जरी होती, डेलिबरेटली सब कुछ किया जाता है, कोल्यूजन किया तो मुश्किल है, स्किलफुल है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, प्रोपोर्शन कितना है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में मिलना मुश्किल है। तो ये ऐसे सिचुएशन है जहां पे कब फ्रॉड मिलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग द मटेरियल स्टेटमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन ऑफ एम्प्लॉय। मैनेजमेंट का फ्रॉड मिलना एक बार का मुश्किल है, एम्प्लॉय का एक बार मिल जाता है। क्यों मैनेजमेंट का क्यों नहीं मिलता, एक तो ओवरहेड ऑफ कंट्रोल करेंगे ये लोग, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तुमको दे सकते हैं,
हाँ, तो ऑडिटर को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, तो फ्रॉड, रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो ऐसी सिचुएशंस, कंडीशंस तुमको अगर दिखे तुम्हारे क्लाइंट के केस में, तो तुम ऐसे सोच लेना कि फ्रॉड इजीली हो सकता है। एक दो एग्जांपल्स कि कौन सी सिचुएशन में तुमको ऐसा लगता है कि फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस है। कैश सेल ज्यादा है, इंटरनल कंट्रोल वीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, हो गया, सडन लॉस, गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट, प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, लॉ चेंज हो गया। तो ये सब पढ़े अपन ने और मॉड्यूल में है और बहुत सारे एग्जांपल्स जो तुमने पढ़ना चाहिए। फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। सबसे पहले चेक करो कि 1 करोड़ के ऊपर का है क्या। अगर नहीं है तो 2 दिन के अंदर अंदर किसको बोलना? ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या क्या बोलना चाहिए? 3 चीजें, नेचर, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व। फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में बराबर क्या? हाँ, तो नेचर, अमाउंट, अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिए तो पार्टी का नाम, अगर नहीं लिया है तो जो एक्शन लिया है वो एक्शन बता देना। अगर 1 करोड़ के ऊपर का है तो 2 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी। फिर कितने दिन वेट करना? 45 डेज वेट करना। उनका रिप्लाई नहीं आया तो इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दो। क्या क्या भेजो? रिपोर्ट, रिप्लाई तो आया नहीं, रिप्लाई नहीं आया बोल के ऐसा लिखे। और अगर उनका रिप्लाई आया तो 15 दिन के बाद। तो क्या क्या भेजेंगे? रिपोर्ट, रिप्लाई, अपना उसके ऊपर के क्या कमेंट्स है वो। अगर मैं ये नहीं रिपोर्ट किया तो कितने रुपए की पेनल्टी? 1 लाख से 25 लाख की पेनल्टी मुझे लगेगी। और एक किसका किसका काम है? CA, CM है। और इसमें कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। और ADT 4 फॉर्म में मुझे रिपोर्ट करना है। हाँ, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड रिपोर्टेड। ऑलरेडी हो गए, मैं ऑडिट करने के पहले ही मिल गया। फिर तुमने क्या करना चाहिए? हाँ, तो फ्रॉड आइडेंटिफाइड डिटेक्टेड टू मैटर रेज बाय द ऑडिटर। तो पहले चेक करो कि अपने वजह से हुआ है या पहले से मिला है। हाँ, अगर इंटरनल मैकेनिज्म है क्या वो पहले चेक करो कि मतलब मैं ऑडिट कर रहा हूं बोल के मुझे मिला है या फिर इंटरनली पहले से मिल चुका है। उन पहले में दोनों में डिस्टिंग्विश करो सबसे पहले। हाँ, अगर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से 1 करोड़ के नीचे का है तो कोई अलग प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है। 1 करोड़ के नीचे का है, मुझे को कुछ नहीं करना है। 1 करोड़ के अगर ऊपर का है और रिपोर्ट हो चुका है तो मैंने क्या करना चाहिए? उन्होंने जो स्टेप्स लिए उसको रोकने के लिए, अगर वो मुझे ओके लगता है तो ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। फ्रॉड रिपोर्ट हो चुका है वो, उन्होंने स्टेप्स अच्छे से नहीं लिए, फिर मैं क्या करूंगा? रीजंस नहीं, रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लो, तुम एडिशनल प्रोसीजर्स करो, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, फिर उसके बाद अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो हाँ, तो अगर उन्होंने हाँ ले लिया है यस तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर नहीं किया है तो 45 डेज के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस बोलना चाहिए कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर कारो क्लॉज नंबर 11, क्लॉज नंबर 11 है वो। हाँ, ऑडिट क्लॉज नंबर 11 कारो के अंदर क्या बोलता है? तो तुमने तुम्हारे टीम के साथ डिस्कस करना चाहिए मैटर कि फ्रॉड हो सकता है, ये एरिया एज ए ससेप्टेबिलिटी है। और क्या करनी चाहिए? इंक्वायरी करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। हाँ, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी होने के बाद विद द व्यू टू असर्टेन वेदर द फ्रॉड इज रिपोर्टेड टेकन देयर। तो क्या क्या मैनेजमेंट को पूछने के बाद भी कौन से तरीके हैं जिससे मैं फ्रॉड ढूंढ सकता हूँ? क्या क्या है? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ो, मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अदर एम्प्लॉयज के साथ गपशप करो और फिर इससे मुझे समझ में आ जाएगा। ऑल्सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेना चाहिए। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट से लिख के लो और सिग्नेचर ले लो।
किस चीज का सिग्नेचर लेना है? क्या प्रिवेंट एंड रिडक्शन करने के रिलेटेड का इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम है। दूसरा क्या लिख के लेना? मैंने तेरे को गलतियां बोली अनकरेक्टेड है तो तू उसके भाई इमटेरियल है लिख के दे मुझे। नेक्स्ट, जो भी चीज है तूने मुझे बतानी चाहिए और तूने सब बताया, उससे लिख के लो। ये 3 चीजें उससे लिख के लेना है। तेरा काम है प्रिवेंशन डिटेक्शन का। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इमटेरियल है वो तूने लिख के देना। और नेक्स्ट, तूने जो भी इंफॉर्मेशन तुझे पता थी मुझे सच सच बता दी। फिर जब रिप्रेजेंटेशन लिख के ले रहे हैं कि इमटेरियल है तो उसमें क्या लिख के लो? इमटेरियल बोल रहा ना तो रीजन भी लिख के दे मुझे क्यों। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऐसे यही है क्या? ये उसका रिप्लेसमेंट गलती से भी नहीं है, ऐसे ही अलग है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलग है। वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैसा एविडेंस है? कोराबरेटिव ऑडिट एविडेंस है ऐसे। हाँ, फॉर रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर में कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ, तो तुमको अगर फ्रॉड मिल ही गया तो तुमने उसका नेचर एंड अमाउंट ढूंढना चाहिए एंड सिर्फ जो प्रूवन है वही लिखना चाहिए, जो सस्पेक्टेड है वो नहीं लिखना। और अगर है तो मटेरियल है कि नहीं देखो, मटेरियल है तो रिपोर्ट करो, अदरवाइज मत करो। और अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, ऑडिटर अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करो। जिसने अपने को अपॉइंटमेंट दी उसको क्या रिपोर्ट करना पड़ता है वो पूछो। हाँ, लॉ में अगर अलाउड है क्या रिजाइन करना वो देखो, अगर विड्रॉ कर लेता है तो कम्युनिकेट करो और जो भी मैनेजमेंट को बता दो। तो ये सब करना ठीक है। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।